राहुल गांधी के शासन में क्या महंगाई नहीं बढ़ी थी या महंगाई कम नहीं हुई थी? फिर आज विपक्ष में बैठ गए तो उनको सब महंगाई दिख रही है क्या? उनको अगर पत्रकार सवाल पूछते हैं वो कहते हैं पत्रकार भी बिके हुए हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन अगर उनसे सवाल करता है वो इलेक्शन कमीशन हुए हैं, वही सिर्फ एक कांग्रेस ही नहीं बिकी थी क्या? कांग्रेस के कई मुद्दे ऐसे जो बिकने के सबूत देते हैं, फिर उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, इस जीएसटी रिफॉर्म होने से क्या फायदा हो रहा है? जीएसटी से फायदा क्यों नहीं होगा? आप कहते हैं बिहार में हुआ क्या? जीएसटी जो कम हुई है वो सिर्फ बिहार या मध्य प्रदेश के लिए नहीं हुई है, ये चुनाव है इसलिए नहीं करी है, सबके लिए हुए, पूरा ऑल ओवर इंडिया में हुई है। फिर जीएसटी से कम होने का फायदा तो होगा ही। भाई लेता हूँ तो 200-400 रुपए का फायदा है। 52 साल का आदमी युवा हो जाता था, आप क्या बच्चे हो क्या? फिर आपकी उम्र क्या है? 26-27। हाँ, फिर आप बच्चे हो गए, वो 52 साल का युवा हो गया तो हाँ, तो पैदल यात्रा करते हैं, टी शर्ट में रहते 75 साल के आपको बुजुर्ग दिख रहे हैं। हैं। हम 75 साल के बुजुर्ग हो गए, तो आप भी युवा हो गए फिर। हम तो युवा ही। 200 रुपए की बचत करेंगे। आप जीएसटी कम होने पर केवल सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, जबकि फायदा तो पूरे देश के छोटे बड़े महिला पुरुष सभी को हुआ है। जी। जब सरकार जब किसी चीज पर विचार करके कोई निर्णय लेती है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वो निर्णय सामूहिक लोगों के लिए होता है। और जब उसका अगर मान लीजिए किसी को 1 रुपये का लाभ है, उसको अपन 100 करोड़ पे ले जाएं तो कितना लोगों को लाभ? एक को तो देखें, सामूहिक रूप से लाभ देती है। जीएसटी कम होने से बाजारों में एकदम गर्मी आई है, भीड़ बढ़ी है। और जीएसटी जब कम हो गई है तो लोगों को लगता है कि अगर हम छोटी चीज़ खरीदेंगे तो छोटी बचत होगी, बड़ी चीज़ खरीदेंगे बड़ी बचत होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 22 सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रों की शुरुआत से जो जीएसटी के रेट में 2.0 जीएसटी जिसको नाम दिया गया है, उससे जो बचत उत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अब कुछ सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके से जीएसटी के रेट में कमी हुई है, खासतौर पर दवाइयों के मामले में 12 से 5% पर आ गई है। उन पर दवाइयाँ, कई जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ होती है, कैंसर से रिलेटेड हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं, और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी जो दवाइयाँ हैं उन पे भारी एक तरीके से जो आपका जीएसटी है वो कम हो गया है। और तमाम जो मेडिकल के इक्विपमेंट हैं, डायबिटीज़ बीपी को टेस्ट करने के घरेलू जो यूज़ के होने वाले हैं, उसको एक तरीके से सीनियर सिटीजन खासतौर पे अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पक्ष वाले तो कह रहे हैं कुछ फ़ायदा नहीं है, खाली मोदी जी ऐलान कर देते हैं। विपक्ष वाले किस बात पे सहमत रहते हैं सरकार के? आज 11 साल हो गए हैं, किस बात पे विपक्ष वाले सहमत हैं? कि अच्छे काम हो या बुरे काम हो, किस पे सहमत हुए विपक्ष वाले? वो तो कहते हैं मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया 11 विपक्ष से साल। पूछा क्या आपने? विपक्ष से पूछा क्या? आप विपक्ष का नाम लेके अपनी बात को मनवाना चाहते हो? राहुल गांधी से जब भी पूछा जाता है, राहुल गांधी के शासन में क्या महंगाई नहीं बढ़ी थी या महंगाई कम नहीं हुई थी? फिर आज विपक्ष में बैठ गए तो उनको सब महंगाई दिख रही है क्या? उनको अगर पत्रकार सवाल पूछते हैं वो कहते हैं पत्रकार भी बिके हुए हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन अगर उनसे सवाल करता है वो इलेक्शन कमीशन हुए हैं, वही सिर्फ एक कांग्रेस ही नहीं बिकी थी क्या? कांग्रेस के कई मुद्दे ऐसे जो बिकने के सबूत देते हैं, फिर उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, इस जीएसटी रिफॉर्म होने से क्या फायदा हो रहा है? जीएसटी से फायदा क्यों नहीं होगा? आप कहते हैं बिहार में हुआ क्या? जीएसटी जो कम हुई है वो सिर्फ बिहार या मध्य प्रदेश के लिए नहीं हुई है, ये चुनाव है इसलिए नहीं करी है, सबके लिए हुए, पूरा ऑल ओवर इंडिया में हुई है। फिर जीएसटी से कम होने का फायदा तो होगा ही, क्यों नहीं होगा? विपक्ष वाले तो आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी खाली व्यापारियों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते, आम जनता के लिए। कौन कहता है साहब? जीएसटी क्या व्यापारियों के लिए कम हुई है सिर्फ? कि जनता के लिए? जनता नहीं खरीदती क्या पैसा? व्यापारी से कौन खरीदता है को सामान? जनता ही खरीदती है। फिर जनता को क्यों नहीं होगा फायदा? वो तो कहते हैं मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। वो है कौन? वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी का क्यों आप ले रहे हो? राहुल गांधी के अलावा दूसरा आदमी नहीं है क्या आपके पास? वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री खुद के अपने एक बीवी तो पाल नहीं सके, लाड़ नहीं सके, और प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं फालतू की बात। मोदी जी ने क्या दे दिया आप लोगों को? क्यों नहीं दिया? क्या नहीं दिया? भूल गए क्या आप? जो उस समय रसिया से तिरंगा झंडा निकाल के पाकिस्तान भी निकला है, कांग्रेस के समय हुआ था क्या ऐसा? फिर आप लोग कैसे पूछते हैं मोदी? क्या आप लोगों को नहीं मालूम मोदी ने क्या दिया और क्या नहीं दिया? तो आप तो गुस्सा हो रहे हैं मोदी। गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, आप लोग जो उल्टा सीधा सवाल करके एक ही बात, राहुल गांधी राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई नहीं है? राहुल गांधी उनको नेता मान रहा है। राहुल गांधी कहता है जीएसटी कम नहीं, लाभ नहीं हुआ, तो आप लोगों ने मान लिया कम लाभ नहीं।
आप लोगों को अपना वो नहीं- गब्बर सिंह टैक्स बताते हो। नहीं, ये जबरदस्ती आप वो करते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं, राहुल गांधी के कहने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी राहुल से गांधी प्यार का क्यों है क्या इतना, मोदी जी से प्यार क्यों है इतना? क्यों क्या इसके क्या मतलब, उसकी तारीफ करने से क्या प्यार हो जाता है? हैं? मोदी से प्यार हो गया हमको, ऐसा कहना है आपका? क्यों मतलब पसंद क्यों है मोदी जी इतने? क्यों नहीं पसंद है यार? क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ मोदी के राज में, बताओ ना। 11 साल में आपको नहीं दिखता क्या कुछ? आपको नहीं दिखता क्या कुछ मोदी जी के राज में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? नहीं, पूरे नहीं, देश में आपको जो नहीं दिखता क्या? जो विपक्ष है वो कहता है कुछ नहीं हुआ। विपक्ष की छोड़ो बात, आप अपनी बात करो। आप इंटरव्यू ले रहे हो ना मेरा, आपके चैनल का, तो आप अपनी बात करो ना। नहीं, हम तो निष्पक्ष हैं, हम दोनों तरफ की नहीं, बात हम भी करते हैं। निष्पक्ष है, हमको वही राहुल गांधी से मतलब नहीं है ना मोदी से मतलब है। जीएसटी कम हुआ है, फायदा सबको हुआ है, ऊपर से नीचे तक सबको फायदा हुआ है। व्यापारियों को भी हुआ है, जनता को भी हुआ है। तो मतलब दोनों तरफ फायदा है। हाँ, दोनों तरफ फायदा है। ठीक, नाम क्या सर आपका? एमपी मिश्रा। तो ये बताइए मिश्रा जी, क्या फायदा हो रहा है जीएसटी कम होने से? विपक्ष तो कह रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। दवाई ववाई लेता हूँ तो 200-400 रुपए का फायदा है। किस चीज़ की दवाई लेते हैं आप? सांस बढ़ती है अच्छा, और बीपी है, यही दवाई लेता। पहले साल में कितना खर्चा आ जाता था आपका दवाइयों पे टोटल? दवाइयों में आता था 1500-1600, लेकिन अब कुछ 200 रुपये कम हो गया है। तो विपक्ष तो कहता है 200-400 रुपए से क्या होगा? विपक्ष से क्या लेना देना साहब, वो तो चिल्लाएगा। विपक्ष का काम ही है यही, और क्या उल्टा सीधा बोलना, और क्या बोलेगी विपक्ष? तो जैसे आप घर में भी रहते होंगे, घरेलू सामग्री भी आती होगी, सामग्री जो साबुन, टूथपेस्ट, तमाम चीज़ें, हाँ। उन पे भी जीएसटी कम हुआ है। तो घरेलू में कितना एक तरीके से बचत हो रही है, क्योंकि बचत उत्सव चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? बस अभी 200-400 रुपये का फायदा है, ज़्यादा तो नहीं है, तो इतना फायदा है। एक महीने में 200 काम कैसा लगा प्रधानमंत्री मोदी का? 11-12 साल होने वाले हैं उनको, देश में तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। हाँ, उनकी अच्छाई है तभी न बने, अच्छाई न होती तो कहाँ से बनते? हाँ, और राहुल गांधी का लग रहा कभी बनेंगे प्रधानमंत्री? ना बनेंगे। आपको लग रहा आपके होते हुए बनेंगे? नहीं, अरे हमारे होते हुए नहीं, हमारे होने के बाद भी नहीं बन पाएंगे। अरे अभी तो युवा हैं, वो कह रहे हैं हम तो युवा हैं। राहुल 52 साल का आदमी युवा हो जाता था, आप क्या बच्चे हो क्या फिर? आपकी उम्र क्या है? 26-27। हाँ, फिर आप बच्चे हो गए, वो 52 साल का युवा हो गया तो। हाँ, तो पैदल यात्रा करते हैं, टी शर्ट में रहते 75 हैं। साल के आपको बुजुर्ग दिख रहे हैं। हम 75 साल के बुजुर्ग हो गए। तो आप भी युवा हो गए फिर। हम तो युवा ही, हाँ। हम कौन कहते हैं बुजुर्ग हैं? आपको बता दूं, आप जो मेडिसिन के बारे में जीएसटी पूछ रहे हो, मैंने मेरी लाइफ में कभी दवाई नहीं खाई है आज तक। ये तो बहुत बेहतरीन बात है कि आपने अपनी हाँ तंदुरुस्ती एक तरीके से फिटनेस रखी है। हाँ। लेकिन राहुल गांधी भी तो फिट हैं, वो ठंड में देखा आप टी शर्ट में चलते हो। और क्या पीते हैं वो नहीं मालूम क्या आपको? क्या पीते हैं? कुछ आपको पता होगा। आपके चैनल का इंटरव्यू है ये, उसको आप अपनी गरिमा बनाए रखिए। ठीक। वैसे तो भाई साहब क्या लग रहा है, जो ये जीएसटी कम हुआ है, तमाम जो विपक्ष तो कह रहा है ये व्यापारियों के लिए है बस फायदेमंद, आप तमाम लोगों से भी मिलते रहते हैं, क्या लोगों का रुझान क्या है इस जीएसटी पे? अभी हमारे यहाँ जो साथी अभी हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने आपको बताया बराबर कि दवाइयों से लेके और नीचे से लेके ऊपर तक सबको फायदा हुआ है। जन जन में जीएसटी जब से मोदी जी ने कम की है, हर्षोल्लास है। मोदी जी का आभार वो अपने स्तर से कर रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मन ही मन में कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन लाभ तो हर घर में प्रत्येक व्यक्ति को हो रहा है। भाई सरकार ने टैक्स कम कर दिया, सरकार को तो नुकसान हो गया, जनता को फायदा क्यों नहीं होगा? आप बताइए ना। जैसे हम भाई देख रहे खाने हैं, पीने की चीज है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज है, अपने दैनिक उपयोग की चीजें हैं, भौतिक चीजें, हर चीज में तो छूट हुई है ना। ऐसा तो नहीं है कि जीएसटी कम कर दिया और ये कह दिया कि अगर आप ये लेंगे तो उस पर लगेगा, ये लेंगे, ऐसा तो नहीं है। सब पे छूट है तो सबको लाभ तो हो ही हो। तो अभी देख रहे हैं जैसे हम साधारण बात है, महीने का आप जो 10,000 का 7,000 का 8,000 का किराना लेते थे, उसके ऊपर 7,000 के ऊपर कितनी जीएसटी लगती थी? 12% के हिसाब से। अब 7% हो गया तो कुछ तो कम हुआ ही होगा। तो आम सभी को फायदा हुआ है, इसमें पूछने की क्या बात है? और विपक्ष कहता है इसलिए आप सब दूर माइक लेके घूम रहे हो, इसका क्या मतलब है? राजनीति यही होती है, पक्ष विपक्ष। आपके लिए विपक्ष महत्व हो गया, आपके लिए विपक्ष महत्वपूर्ण हो गया है। सर नाम क्या आपका? पंडित बीके शर्मा। तो ये बताइए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये जीएसटी का सभी लोगों को एक तरीके से सभी वर्गों को इसका फायदा मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को क्या फायदा मिल रहा है जब से ये जीएसटी कम हुआ है? सर 1000 से 1200 रुपये सब है दवाई जो है हर महीने आती थी जी, उस पर लोग 200 रुपये फायदा मिल रहा है। 200 से कुछ। तो मतलब जो ये जीएसटी कम किया गया, इसको जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको भी फायदा मिल रहा है, सीनियर सिटीजन। हमारे लिए फायदा मिला है। तो पहले कितना मुश्किल होता था ये दवाइयाँ अरेंज करना, और अब जो कम हो गए हैं रेट जीएसटी रेट से, उससे क्या बचत हो रही है? 200 रुपये की बचत करेंगे।
तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को साल जो में मतलब 1000-1200 की बचत, 2000 की बचत है। तो कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को जिन्होंने जीएसटी की सौगात दी है तमाम? बहुत धन्यवाद, हम्म, बुजुर्गों ने सोचा हम्म, उसके। ठीक ठीक। नाम क्या सर आपका? महेश जोशी। महेश जोशी जी, ये बताइए जो ये जीएसटी कम किया गया है, खासतौर पे सीनियर सिटीजन लोगों से हम ये बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि दवाइयों के भी रेट कम हो गए हैं जीएसटी में, जो उन पर जीएसटी लगती थी। मेडिकल जो इक्विपमेंट होते थे, जो घरेलू यूज़ में होते थे, बीपी टेस्ट करने वाली किट होती थी, तमाम ये उपकरण एक तरीके से अब सस्ते हो गए हैं। तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है सीनियर सिटीजन को? देखिए, आप जीएसटी कम होने पर केवल सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, जबकि फायदा तो पूरे देश के छोटे बड़े, महिला पुरुष सभी को हुआ है। जी। लेकिन अब चूंकि सीनियर सिटीजन ऐसा है कि एक उनके पास इस समय तक आते आते बहुत सारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और आय कम हो जाती है, तो उनको अगर 1 रुपये की भी बचत हो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी। ऐसी स्थिति में जब जीएसटी कम की है तो स्वाभाविक है कि सीनियर सिटीजन जो है उनको दवाइयों का खर्चा है, कई ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, कई लोग होते हैं जिनको उसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कईयों को बहुत आवश्यकता होती है। और सबकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं होती, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, किसी की अच्छी नहीं है, और उसमें उनके पास बहुत कम पॉकेट मनी होती है या बहुत कम पैसे होते हैं जिसमें उनका सब कुछ चलाना पड़ता है। तो उसमें अगर उनकी छोटी छोटी बचत भी होती है, जैसे मान लीजिए उन्हें कोई ऐसा उपकरण खरीदना है जो उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और अगर वो 1000 रुपये का आता है और उसमें अगर 7% की अगर बचत हो गई है तो काफ़ी फायदा उसमें होता है। तो निश्चित तौर से उनके लिए तो ये अच्छी सौगात है। अब ये बताइए जो ये दवाइयों के रेट कम हुए हैं, आखिर इससे कितना फ़ायदा पहुंच पा रहा है आम जनता तक? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि इसका फ़ायदा केवल दवाई कंपनियों को तक सीमित है। देखिए, जब सरकार जब किसी चीज़ पर विचार करके कोई निर्णय लेती है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वो निर्णय सामूहिक लोगों के लिए होता है। और जब उसका अगर मान लीजिए किसी को 1 रुपये का लाभ है, उसको अपन 100 करोड़ पे ले जाएं तो कितना लोगों को लाभ? एक को तो देखें, सामूहिक रूप से लाभ देती है। और दवाई तो कंपनी बेचेगी, कोई व्यक्ति तो बेचेगा नहीं। जी। तो कंपनी बेचेगी दवाई, निर्माता बनाएगा, कंपनी बेचेगी और फिर लोग खरीदेंगे। लेकिन खरीदने पे अगर उसको लाभ हो रहा है तो अपन तो लाभ देखेंगे ना, कि सरकार ने अगर ऐसा नहीं करती तो लाभ नहीं होता। तो कंपनियों को तो पहले भी लाभ हो रहा था, बाद में भी लाभ होगा, लेकिन जनता को तो लाभ तब होगा ना जब सरकार उसमें कुछ करेगी। अभी हम देख रहे हैं कि 8 साल से सबसे कम थोक महंगाई अभी गिरावट आई थी, 99 महीने के सबसे निचले स्तर पे है इस समय थोक महंगाई दर। तो क्या कहना चाहेंगे, यही जीएसटी का फ़र्क दिख रहा है आपको इस हिसाब पर? बिल्कुल जीएसटी का फर्क दिख रहा है भाई। जीएसटी कम होने से बाजारों में एकदम गर्मी आई है, भीड़ बढ़ी है। और जीएसटी जब कम हो गई है तो लोगों को लगता है कि अगर हम छोटी चीज़ खरीदेंगे तो छोटी बचत होगी, बड़ी चीज़ खरीदेंगे बड़ी बचत होगी। तो जो लोग कई समय से प्लान बना रहे थे उन्होंने भी खरीदना शुरू कर दिया है। आज एक आदमी कोई बच्चे का खिलौना लेने जाएगा उससे कम बचत होगी, लेकिन कोई खुद के लिए कार लेना जाएगा तो उससे कितनी बड़ी बचत होगी, लाखों की। तो आप फिर स्वाभाविक है। और वो भी दीपावली के समय पे, दीपावली के समय तो लोग प्लान करते हैं साल भर से कि जब दीपावली आएगी तो हम ये खरीदेंगे, और ऐसे समय पे ही जीएसटी कम हो गई तो कितना फायदा हो रहा होगा, ये तो वैसे ही सोचा जा सकता है। तो लगता है कि इस जीएसटी का फ़ायदा बिहार में भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जो सरकार अभी वहाँ चल रही है। अब वो सरकार जो निर्णय ले रही है मोदी जी, मुझे लगता है इस समय से मैं देख रहा हूँ मोदी जी जब से आए हैं और जो भी कर रहे हैं जनता के हित में कर रहे हैं। अब उसमें चुनाव आ जाए नहीं आए उससे मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में भी देखिए आप, मध्य प्रदेश अब जब कई बार ऐसा होता है कि सरकारें कुछ केंद्र से लागू कर देती हैं और प्रदेश में उनके ऊपर छोड़ देती हैं, लेकिन प्रदेश वाले भी उसको फॉलो करें, उसमें यह ना देखें कि हमारा कितना लाभ हो रहा है। अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन जी की सरकार है, तो वो तो ये तो नहीं देख रहे कि हम इसको करें कि नहीं करें। उन्होंने देखा कि ऊपर से जो हो रहा है और अगर इसमें जनता का हित है तो तुरंत वो भी हाँ करते हैं। तो जो ये जीएसटी का 2.0 आया है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि सही में लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इससे कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई, बाजार में जाके सामान खरीद रहे हैं, पैसे में कमी आ रही है। जो चीज़ 2 रुपये की आ रही है, 2 रुपये की आती थी, वो 2 रुपये की जगह 1 रुपये 70 पैसे की आ रही है, तो फायदा तो होगा ना। तो ये चलते चलते हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो दोनों तरफ अभी विपक्ष है पक्ष है, दोनों तरफ एक तरीके से बराबर की होड़ चल रही है। आपको क्या लग रहा था बिहार चुनाव के बाद, क्या लग रहा है आपको कि किसके समीकरण एक तरीके से मजबूत लग रहे हैं बिहार में? देखिए, जो जनहित में अच्छे काम करेगा और जो कर रहा है वो दिख रहा है। अब समीकरण तो वैसे ही आने पड़ेंगे ना भाई। जो जनता को दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की चेतना जगा रहे हैं, लोगों के लिए भला कर रहे हैं। अब कौन कर रहे हैं?
कौन जबरन में बात बात को लेके और मतलब जो है तिल का ताड़ बना रहे हैं, जबरन में लगे हुए हैं मोदी जी के बारे में और भाजपा के बारे में। और कह रहे हैं वोट चोरी होकर प्रधानमंत्री बन गए नहीं, मोदी। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। मैं तो नहीं, आप अभी अगर इनसे उस बारे में पूछेंगे तो आप बताएंगे, क्योंकि आपकी काफी उम्र है, कि वोट चोरी आज होती है या वोट चोरी कांग्रेस टाइम में वोट चोरी क्या वोट लूट होती है हुआ करती थी? वोट चोरी नहीं हुई थी क्या? जब 1 वोट मिला था नेहरू को और 11 वोट मिले थे उनको वल्लभ भाई पटेल जी को, उस समय क्या वोट चोरी नहीं थी वो? अभी वोट चोरी दिख रही है आपको? वो कह रहे हैं इलेक्शन वो कमीशन कह भी रहे बिक हैं, गया। आप क्या कह रहे हो ये बताइए मुझे। आप आपके चैनल का इंटरव्यू, आप क्या कह रहे हो? आप मानने से फर्क नहीं पड़ता आपको? आप मानते हो कि इस चीज को कि ये हुआ तो वोट चोरी? पोस्टल बैलेट फिर तो होता था। फिर ऐसे तो आप खुद ही बोल सकते हो चैनल में अपने, अब न्यूज़ के समय उसमें समय। ठीक ठीक। तो तमाम जिस तरीके से जीएसटी के जो रेट कम हुए हैं, घरेलू जो एक सामग्रियां आती हैं किराना से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट, और तमाम जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारा, तमाम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सबसे पहली मार जिस तरीके से जीएसटी जब लागू हुआ था इन्हीं उद्योगों पर पड़ा था। लेकिन जब से जीएसटी 2.0 आया है, तमाम इन्हीं सेक्टर में देखा होगा आपने कि किस तरीके से जो ऑटो सेक्टर है उसमें किस तरीके से भारी तादाद में इस नवरात्रि के सीज़न में, त्यौहार के सीज़न में कारें कोई बिक्री हुई है। पहली बार इतनी बिक्री हुई है कारों की। तो जो बुजुर्ग भी हमारे साथ थे, सीनियर सिटीजन हमारे साथ थे, उनका यही कहना है न केवल एक तरीके से दवाइयों के उपकरण में एक तरीके से उनको फ़ायदा हो रहा है, बल्कि घरेलू जो सामग्रियाँ आती हैं उनमें भी उनको काफ़ी हद तक अगर 1000 रुपये के पहले वो किराया खर्चा होता था तो उसमें 50 या 100 रुपये उनके अब सीधे सीधे तौर पर जीएसटी की वजह से बचत हो रही है।